देश में कोरोना के खिलाफ जंग और तेज होने वाली है। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप 1 मई को भारत को मिल जाएगी, जिससे टीकाकरण अभियान में और तेजी आएगी। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा हुई। साथ ही रूस भारत के रक्षा और विदेश मंत्रियों की बातचीत होगी। पीएम मोदी ने मदद के लिए पुतिन का शुक्रिया किया। देश में कोरोना के कहर के बीच एक अच्छी खबर है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड की कीमत कम कर दी है। अब राज्यों को कोविशील्ड की एक डोज 400 रुपए की जगह 300 रुपए में मिलेगी। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। वाई श्रेणी की सुरक्षा में कुल 11 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाते हैं, जिसमें 2 पीएसओ भी शामिल होते हैं। देश में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। हालांकि हैवी ट्रैफिक की वजह से वेबसाइट में दिक्कत देखने को मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3.5 लाख से ज्यादा नए केस आए हैं। वहीं 3,293 लोगों की जान चली गई है। इस वक्त सबसे ज्यादा मरीज बेंगलुरु में है। यहां एक्टिव मरीजों की संख्या 2 लाख से ज्यादा है। दूसरे नंबर पर पुणे है। महाराष्ट्र में 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों के टीकाकरण की संभावना कम है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि राज्य में वैक्सीन की किल्लत हो रही है। मुंबई में कई बड़े सेंटर्स में वैक्सीन न होने पर उन्हें बंद कर दिया गया। महाराष्ट्र में आज नए कोरोना मरीजों की संख्या में थोड़ी कमी आई है। एक दिन में 63,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा और बढ़ गया है। 24 घंटे में 985 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में आरटी-पीसीआर टेस्ट में कमी आने पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने सरकार से टेस्ट करने वाले लैब की संख्या, कैपेसिटी और अभी हो रहे टेस्ट का ब्यौरा मांगा है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर सीएम केजरीवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें ऑक्सीजन और बेड बढ़ाने पर चर्चा हुई। साथ ही होम आइसोलेशन पर भी मंथन किया गया। बिहार में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा। सीएम नीतीश कुमार ने इसका ऐलान कर दिया है, लेकिन कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सख्त पाबंदी रहेगी। प्रदेश में शाम 4 बजे दुकान बंद हो जाएंगे और 6 बजे से नाइट कर्फ्यू रहेगा। गोवा में कल से संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, जो 3 मई की सुबह तक लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं और औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति रहेगी। सार्वजनिक परिवहन बंद रहेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पत्नी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएम ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। बरेली की नवाबगंज सीट से बीजेपी विधायक केसर सिंह गंगवार का कोरोना से निधन हो गया। नोएडा के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। यूपी में कोरोना से अब तक 3 बीजेपी विधायकों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में कोरोना मामलों में 75 गुना उछाल देखने को मिला। पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर लगभग 30% हो गई है। हेल्थ एक्सपर्ट्स कोरोना के बढ़ते मामलों को बड़ी राजनीतिक रैलियां इसके पीछे की वजह बता रहे हैं। गुजरात में 2 महीने बाद पहली बार कोरोना मामलों में थोड़ी कमी आई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 14,120 नए केस सामने आए, जबकि एक दिन में 174 मरीजों ने दम तोड़ा। गुजरात के वडोदरा में पुलिस ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 90 इंजेक्शन बरामद हुए हैं। पकड़े गए लोगों में डिस्ट्रीब्यूटर, फार्मासिस्ट और अस्पताल के कर्मचारी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में ऑफलाइन कक्षाओं के बाद अब ऑनलाइन क्लासेस को भी बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन क्लासेस 31 मई तक बंद रहेंगी। पश्चिम बंगाल में आखिरी और 8वें चरण का मतदान कल होगा। आखिरी चरण में 35 सीटों पर वोटिंग होगी। इन सीटों पर मुस्लिम वोटर काफी अहम माने जा रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने रमजान में जुलूस निकालने की इजाजत देने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि जब राज्य में पंचायत चुनाव हो सकते हैं, तो सरकार रमजान के जुलूसों को क्यों नहीं निकलवा सकती। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए देश के 150 जिलों में लॉकडाउन लग सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसमें लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की गई है। हालांकि अंतिम फैसला केंद्र सरकार राज्यों के साथ चर्चा करने के बाद लेगी। मुंबई के ठाणे में अस्पताल में लगी भीषण आग। हादसे में 4 लोगों की मौत। प्राइम क्रिटिकेयर अस्पताल में आग लगने से बड़ा हादसा। शिफ्टिंग के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। हॉस्पिटल में 17 मरीज भर्ती थे। वडोदरा के अलकापुरी में गैस लीकेज से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने आसपास की झाड़ियों और पेड़ों को अपनी चपेट में ले लिया। आग रेलवे स्टेशन के करीब तक पहुंच गई। देश में ऑक्सीजन संकट जारी है, जिसके चलते अब ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी होने लगे हैं। राजस्थान के जयपुर में एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर को जंजीरों से बांध दिया गया, ताकि चोर इसे न ले जा पाए। पटना एनएमसीएच में एक बार फिर से तोड़फोड़ हुई है। कोविड मरीजों की मौत से भड़के परिजनों ने डॉक्टर को अपना निशाना बनाया।